Allah of the Quran. This messenger, Ghulam Ahmad alayhi salam, lived over 70 years, an old man, before the Allah of the Ahl Sunnah wal Jama'ah destroyed him, cursed him to die. And yet, his message still flourishes till date. Is the Allah of the Ahl Sunnah different from the Allah of the Quran? The facts of history again prove that whenever Allah destroys a false messenger, along with that, his false message goes with him. Musaylamatul Kazzab is a perfect example. Today, you cannot find anywhere any follower of Musaylamatul Kazzab who also possessed hundreds of followers at his time. Another example is the Sudanese Mahdi. मुल्कों मगरबी अफ्रीका का मुल्क घाना से एक अफ्रीकी अहमदी का सवाल। उर्दू तर्जमा। ये एक बहुत अहम सवाल है। मुझे अहले सुन्नत वल जमात और दीगर गैर अहमदिया मुसलमानों से जवाब चाहिए। एक अहमदी मुसलमान के तौर पर मैं हमेशा अल्लाह ताला से हदायत की दुआ करता रहा हूँ कि अगर जमात अहमदिया इस्लामिया हक़ पर नहीं है तो अल्लाह ख़ुद इसको साबित करे। लेकिन एक सवाल है जो मुझे मुसलसल परेशान करता है और ये मेरे ईमान को मज़ीद मजबूत करता है कि वाकई अल्लाह ने मेरी दुआओं का जवाब दिया है कि जमात अहमदिया इस्लामिया ही सच है। मेरा सवाल ये है, क्या अहले सुन्नत वल जमात और दीगर मुसलमानों का अल्लाह इस अल्लाह से मुख्तलिफ है जिसे हम कुरान में एक अक्ली और हकीम खुदा के तौर पर जानते हैं? वो बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की तरफ से मलून थे और वो बैतुल खला में एक ज़िल्लत अमेज़ मौत मरे। अब मैं पूछता हूँ कि अल्लाह क्यों किसी रसूल को तबाह करेगा और उसके पैगाम को दुनिया भर में फैलने देगा? अल्लाह ऐसा क्यों करेगा? रसूल और पैगाम में से कौन ज़्यादा अहम है कि अल्लाह इसे तबाह करे? तो फिर अल्लाह क्यों रसूल को तबाह करेगा, इसे मलून मौत दे और फिर भी इसके पैगाम को फलने फूलने दे? मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या अहले सुन्नत वल जमात का अल्लाह एक कमज़ोर अल्लाह है? हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम एक छोटी सी बस्ती कादियान में रहते थे, लेकिन आज उनका पैगाम दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। क्या अहले सुन्नत का अल्लाह कुरान के अल्लाह से मुख्तलिफ है? उनकी वफ़ात से पहले चंद हज़ार अफराद ने बैत की थी, लेकिन आज उनके 5वें खलीफा लाखों अहमदी मुसलमानों से बैत लेते हैं। अल्लाह क्यों रसूल को तबाह करेगा और उसके पैगाम को बढ़ने देगा? इस रसूल ने यह दावा किया था कि अल्लाह ने इन्हें बताया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। आज हम इस पेशगोई की तकमील के गवाह हैं। अहले सुन्नत का अल्लाह क्यों ऐसी पेशगोई की इजाज़त देगा जो बाद में पूरी भी हो जाए, और फिर भी तुम कहते हो कि रसूल मलून और तबाह हुआ लेकिन इसका पैगाम बाकी रहा? क्या अहले सुन्नत का अल्लाह कुरान के अल्लाह से मुख्तलिफ है? ये रसूल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम 70 साल से ज़ायद उम्र तक ज़िंदा रहे, फिर अहले सुन्नत वल जमात के अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे मुताबिक तबाह किया और मलून मौत दी, मगर इसका पैगाम आज तक फैल रहा है। क्या अहले सुन्नत का अल्लाह कुरान के अल्लाह से मुख्तलिफ है? तारीख़ ये भी बताती है कि जब अल्लाह किसी झूठे मदई को तबाह करता है तो उसका झूठा पैगाम भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। मुस्लिमा कज़ाब उसकी वाज़िया मिसाल है। आज उसका कोई पैरोकार नहीं मिलता, हालांकि इसके वक्त में उसके बहुत मानने वाले थे। एक और मिसाल सूडानी महदी की है, जिसने बड़ी ताकत हासिल की, लेकिन इसके ख़ात्मे के साथ इसका पैगाम भी ख़त्म हो गया। हम घाना में तो इसके बारे में जानते तक नहीं। तो मैं फिर पूछता हूँ, अल्लाह क्यों हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को तबाह करेगा और उनके पैगाम को बढ़ने देगा, जो तुम्हारे मुताबिक एक झूठी पेशगोई थी कि उनका पैगाम दुनिया भर में फैलेगा? क्या अहले सुन्नत का अल्लाह कुरान के अल्लाह से मुख्तलिफ है?
عقل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ followers at his time. Another example is the Sudanese Mahdi. The Sudanese Mahdi also gathered an army, grew very strong. When his end came, he ended with his message. We in Ghana, we don't even know him. Now I ask, why would Allah destroy Ghulam al-Ahmad alayhi salam and leave his message to flourish, fulfilling the very false prophecy, according to you, he made, that his message shall go through all the corners of the world? Now I ask again, is the Allah of the Ahl Sunnah different from the Allah of the Quran? A word to the wise should be enough. This is your brother, Zak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. یہ ہے ایک افریقی احمدی کا چیلنج۔ اگر احمدیت جھوٹی ہے تو یہ ترقی کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوال ہے ان کا ایک غیر مسلمان احمدیوں سے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔